तो हेलो बच्चों, हम लोग क्लास 12 के केमिस्ट्री का ये पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हम लोग पार्ट नंबर 1 कर लिए थे। यहाँ पे भी हम लोग एमसीक्यू देखने वाले हैं और यहाँ से भी जितने सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों, ये 50 क्वेश्चन का सीरीज है और मैं लिख के दे रहा हूँ। अगर ये 50 क्वेश्चन को आप लोगों ने कर लिया ना, आप लोगों ने क्लियर कर लिया ना, नोट कर लिया ना भैया, तो आपको बता दे रहा हूं कि आप बोर्ड एग्जाम में जितने सारे ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू वाले क्वेश्चन होंगे आप सॉल्व करके आएंगे। मैं 100% वादे के साथ कह रहा हूं। तो चलिए, एकदम यहीं से क्वेश्चन आएगा दोस्तों, ये मत सोचिए कि क्वेश्चन दूसरी जगह से आएगा, क्वेश्चन यहीं से ही आएगा। तो चलिए, क्वेश्चन पहला हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, कहता है तृतीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या है। तृतीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई को समझना है मेरे प्यारे बच्चों। वेग स्थिरांक की इकाई समझ रहे हो, वेग स्थिरांक की इकाई। ये तो फर्स्ट कोटि अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर है। ये अगर आप देखोगे भैया तो ये आपका नहीं, ये तो होगा मोल पर लीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा प्यारे बच्चों। अब दूसरा 19वां नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं, कहता है एंजाइम। एंजाइम इनमें से कौन सा है। कार्बोहाइड्रेट, सबसे पहली बात तो कार्बोहाइड्रेट से एंजाइम नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा प्रोटीन, प्रोटीन एक एंजाइम होता है प्यारे बच्चों। प्रोटीन क्या होता है, एक एंजाइम होता है, क्योंकि हमारे शरीर में ये एक एंजाइम के रूप में काम करता है प्यारे बच्चों, एंजाइम के रूप में काम करता है। अब तीसरा क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 20 क्वेश्चन यानी 20वां क्वेश्चन। 20वां नंबर का क्वेश्चन जो आता है, कहता है अंतः केंद्रित घन एकक कोशिका में कुल कणों की संख्या क्या होता है। अंतः एकक कोशिका जो होता है ना प्यारे बच्चों, अंतः एकक कोशिका में, अंतः एकक कोशिका में अगर आप देखोगे तो अंतः एकक कोशिका में कुल कणों की संख्या 2 होती है। कितनी, 2 होती है। तो यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। और आप लोग करके आना भैया, नहीं तो फिर रो दोगे, मैं बता दे रहा हूं। फिर मेरे को नहीं बोलना कि सर समझ में क्या जो क्वेश्चन पूछ दिया था पता ही नहीं। तो भैया यहाँ पे देखिए, यहाँ कहता है CH3CH2Cl को अगर NaI के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं एसीटोन के प्रेजेंस में, तो मैं एक चीज बता दे रहा हूँ, जब हम लोग एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल हैलाइड को सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, तो उस प्रकार के अभिक्रिया को फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ये नहीं है ऑप्शन, फिटिंग अभिक्रिया है, ये नहीं है फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका आंसर। क्यूप्राइट अयस्क जो होता है, देखो यहाँ क्यूप्राइट अयस्क, ये देखिए क्यूप्राइट अयस्क जो होता है, क्वेश्चन नंबर 22, क्यूप्राइट अयस्क जो होता है भैया, ये कॉपर का एक अयस्क होता है। किसका, कॉपर का। तो आयरन का तो नहीं होगा, कॉपर का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कहता है एथेनॉइल क्लोराइड प्लस एथेनॉल। यहाँ पे आइए दिखाते हैं एथेनॉइल क्लोराइड। एथेनॉइल क्लोराइड मतलब काजी, ये हो गया CH3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ Cl, इसको बोलते हैं एथेनॉइल क्लोराइड। अब एथेनॉइल क्लोराइड को एथेनॉल से अभिक्रिया कराना है। किससे दोस्तों, एथेनॉल से अभिक्रिया कराना है। ये आ गया C2H5OH, कुछ इस तरह से। यहां से Cl निकलेगा और यहां से ये निकल जाएगा, तो कुछ प्रोडक्ट कुछ इस तरह से देगा। CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ गया बॉन्ड, फिर O, उसके बाद C2H5, इसका नाम हो जाएगा इथाइल, इथाइल एथेनोएट। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इथाइल एथेनोएट हो जाएगा। तो आइए ऑप्शन देखते हैं इथाइल एथेनोएट का। यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड नहीं है ऑप्शन, इथाइल एथेनोएट ये है इसका सही ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं, कैलामाइन अयस्क कौन सा प्यारे बच्चों, कैलामाइन। कैलामाइन अयस्क जो होता है ना, वो एकदम पहले ही दिया गया है। कैलामाइन किसका होता है, सही आंसर प्यारे बच्चों, तो कैलामाइन आपका जिंक का होता है। थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम कर रहा है भैया, थोड़ा सा, इसलिए घबराना नहीं है कि क्या हो गया नहीं हो गया, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जा रहा है। तो जिंक किसका, मतलब कैलामाइन, जिंक का अयस्क का नाम अगर पूछा तो क्या बोलोगे, कैलामाइन। क्या, कैलामाइन। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। यहाँ पे कहता है CH3COOH को SOCl2 से अभिक्रिया कराना है। आ जाओ देखते हैं प्यारे बच्चों, CH3COOH
को SOCl2 से रिएक्शन जब भी आप कराओगे ये प्रोडक्ट देगा CH3COCl प्लस SO2 प्लस HCl। आप देखो ये CH3COCl का ही है क्या ऑप्शन? ये पहला ही ऑप्शन है। क्या है? पहला ही ऑप्शन है, तो आंसर पहला वाला हो गया, आगे जाना ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, आप देखिएगा। कह रहा है सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तित करने में कौन सा एंजाइम मदद करता है? एक रिएक्शन आपको दिखाता हूं, अगर रिएक्शन समझ में आ जाएगा ना तो फिर आपका बल्ले बल्ले। सुक्रोज C12H22O11 को जब आप इनवर्टेज किससे इनवर्टेज एंजाइम जब डालोगे, कौन सा इनवर्टेज एंजाइम डालोगे, तो ये दे देगा आपको C6H6 H12O6 प्लस C6H12O6। एक दे देगा ग्लूकोज, दूसरा दे देगा फ्रक्टोज। ठीक है, तो कौन से एंजाइम का यूज करते हैं? इनवर्टेज का। यहां पे है क्या? लैक्टेज नहीं, इनवर्टेज इसका सही ऑप्शन होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि टॉल्यूइन को जब Cl2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं HNO के प्रेजेंस में, आओ दिखाते हैं। ये टॉल्यूइन है प्यारे बच्चों, क्या है? टॉल्यूइन है। टॉल्यूइन को जब आप Cl2 के साथ अभिक्रिया कराओगे प्रेजेंस ऑफ HNO, तो ये दे देगा आपको यहां पे Cl प्लस CH3Cl, यानी क्लोरोबेंजीन दे देगा। क्या? बेंजीन दे देगा प्यारे बच्चों। आइए ऑप्शन देखते हैं। क्लोरोबेंजीन, बेंजीन नहीं होगा, बेंजल्डिहाइड नहीं होगा। ठीक है, क्लोरोबेंजीन ऑप्शन नंबर सी। आ जाओ, अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखने वाले हैं, देख 28। क्या? क्वेश्चन नंबर 28 देखने वाले हैं। यहां क्या कहता है? एसिटल्डिहाइड को, ध्यान दीजिएगा, ये मेरा एसिटल्डिहाइड है CH3 C डबल बॉन्ड O H। जब इसका आप रिडक्शन कराओगे तो ये पहले अल्कोहल देगा। क्या देगा? CH3 CH2 OH। पहले आप देखिए अल्कोहल, यहां कहीं ऑप्शन है? आंसर सर ऑप्शन नहीं है अल्कोहल। अल्कोहल भी ऑप्शन यहां पे नहीं है, तो आप फिर से इसका रिडक्शन करा दोगे तो ये दे देगा इथेन। क्या दे देगा? इथेन। इथेन कहीं है ऑप्शन? मीथेन नहीं, इथेन ऑप्शन नंबर बी। आ जाओ प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है CH3Br 2Na प्लस CH3Br ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। आपको एक चीज बता रहे हैं, जब डाई एल्काइल हैलाइड को सोडियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया कराया जाता है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग ऊर्जा अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन ऊर्जा अभिक्रिया, तो ये नहीं है, ऑप्शन नहीं मिलेगा। फिटिंग अभिक्रिया भी नहीं है, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, लेकिन ऊर्जा अभिक्रिया यहाँ है तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अब यहां पे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 ना, क्वेश्चन नंबर 30 प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, क्वेश्चन नंबर 30 यहां पे कहता है वेग बराबर दिया है KH2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। एक उदाहरण किसका? शून्य कोटि अभिक्रिया का। यहां पे देखो भाई, यहां पे अगर 1 है तो ऑर्डर कितना आ गया? 1। और जब ऑर्डर 1 आया तो ये प्रथम कोटि अभिक्रिया हो जाएगा ना, तो ये प्रथम कोटि अभिक्रिया ये होगा, न कि ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 में। कहता है H2O यानी बर्फ। एक उदाहरण है, देखिए आपको बता दे रहे H2O जो होता है ना, H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो ये हाइड्रोजन बंध यौगिक होगा, तो ध्रुवीय आणविक ठोस नहीं होगा, हाइड्रोजन बंध आणविक ठोस होगा। क्या? हाइड्रोजन बंध
आणविक ठोस। आगे आते हैं, बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराओगे, बेंजल्डिहाइड यहाँ पे समझो पहले, ये बेंजल्डिहाइड है, इसका जब ऑक्सीडेशन कराओगे ना तो कुछ मत ध्यान दो, ये बेंजोइक एसिड बनाएगा। क्या बनाएगा? बेंजोइक एसिड। यहाँ पे आइए ऑप्शन मिलाते हैं, बेंजीन नहीं होगा ऑप्शन, बेंजोइक अम्ल, क्या? बेंजोइक अम्ल, यानी क्वेश्चन नंबर 32 क्या होगा? बेंजोइक अम्ल होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 33, क्या दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 33, मेलाकाइट, क्या? क्वेश्चन नंबर 33, मेलाकाइट अयस्क है किसका? एल्युमिनियम का? नहीं। किसका? कॉपर का। आंसर हाँ, मेलाकाइट जो होता है कॉपर का एक अयस्क होता है, ठीक है, कॉपर का एक अयस्क होता है मेलाकाइट। अभी रुको, इसको इतना जल्दी कैसे छोड़ देंगे, इसी में बनाएंगे अभी। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 34, कहता है इथाइल ब्रोमाइड को KOH एक्वस, इथाइल ब्रोमाइड आप समझो यहाँ पे C2H5 Br को एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहां से KBr निकल जाएगा और C2H5OH बनाएगा, मतलब एल्कोहल बना रहा है, एथेनॉल। देखो तो यहाँ पे आ रहा है, एथेनॉल को अगर कॉमन नेम में दिखा जाए तो इथाइल एल्कोहल भी बोलते हैं, तो यहाँ फर्स्ट में ही है इथाइल एल्कोहल, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर आ रहा है प्यारे बच्चों 35, क्या आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 35 आ रहा है मेरे प्यारे प्यारे और छोटे छोटे बच्चों। चलो देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 35, कहता है त्रिआण्विक अभिक्रिया का उदाहरण क्या है? मतलब 3 गो अणु किसमें है? इसमें अगर देखा जाए तो एक अणु है, क्या गो है? एगो अणु है। इसमें देखा जाए तो HI का 2 अणु है, इसमें यहाँ पे 2 गो और यहाँ पे एगो, टोटल मिला दूं, देखो यहाँ पे 2 गो, यहाँ पे एगो, अगर ये दोनों को मिला दो तो 3 बन जा रहा है, मतलब त्रिआण्विक कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये तो नहीं हो रहा क्योंकि इसमें एक ही आ रहा है, इसमें 2 ही आ रहा है, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, त्रिआण्विक। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। इधर हम लोगों ने देख लिया दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है ना भैया। चलिए अब हम लोग आगे करेंगे, है ना, यानी इसको इतना में ही छोड़ते हैं क्योंकि लंबा वीडियो बन रहा है दोस्तों, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसका थर्ड पार्ट बना देते हैं, ठीक है। एकदम आराम से देखते जाइए और 50 MCQ आप करके जाइए एग्जाम में, आपको यहाँ से एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना पड़ेगा। चलिए, जय हिंद।